नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियां कब दोस्तों हुआ था आपका? पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, चाहे वो टेट हो या सुपर टेट हो या आपका दोस्तों सी टेट का एग्जाम हो। हर एग्जाम में दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण तथ्यां जरूर पूछी जाती। तो इसलिए दोस्तों एक बार सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों ये स्टडी 91 पे कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके हिंदी के, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूजीसी नेट का। दोस्तों आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लुई ब्रेल दिवस दोस्तों सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुई ब्रेल दिवस दोस्तों आपके मन में उठना चाहिए कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है और क्या है दोस्तों लुई ब्रेल दिवस दोस्तों। यानी कि हर साल दोस्तों 4 जनवरी को, कब? हर साल 4 जनवरी को पूरी दुनिया में विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस दोस्तों मनाया जाता है। यानी कि अंधे बालक दोस्तों, जो अंधे बालक होते हैं दोस्तों, अंधे बालक जो कि दोस्तों दृष्टि बालक जो देखने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए महान आत्मा लुई ब्रेल ने दोस्तों, लुई ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि का दोस्तों उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। उन्होंने लुई ब्रेल लिपि का दोस्तों उन्होंने इस दुनिया में वो ब्रेल लिपि लाए। वो महान आत्मा कौन थे? लुई ब्रेल थे दोस्तों। ब्रेल क्या करते थे दोस्तों? उन्होंने उभरी, जैसे कुछ उभरी चित्र दोस्तों, उभरे अक्षर जैसे कि होते थे, जैसे ए बनाना था दोस्तों, ऐसे बिंदु के माध्यम से उभरे हुए बिंदु होते थे, जिन्हें केवल स्पर्श करके, जैसे बालक स्पर्श करके ही बता सकता था कि ये ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है। ऐसे उभरेदार बिंदु दोस्तों अक्षर जो होते थे, उनको ऐसे छू के बालक क्या बना देते थे, वो बता देते थे कि ये क्या बना है सर, बी बना हुआ है। तो दोस्तों उस ब्रेल लिपि का यानी कि उत्पत्ति या खोज किसने की थी? इस महान आत्मा लुई ब्रेल ने की थी, जिस वजह से आज हमारे जो दृष्टिबाधित बालक हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी महान आत्मा को कोटि कोटि नमन। दोस्तों आपको बता दें कि लुई ब्रेल ने मात्र 15 साल की उम्र में ही ब्रेल लिपि की खोज कर डाली थी। सोचिए, मात्र 15 साल की उम्र में ही इस महान आत्मा ने ब्रेल लिपि की खोज कर दी थी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 5 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्या मनाया जाता है? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। पक्षियों से संबंधित दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यानी पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों, यानी आपके दोस्तों इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों में छोटे ट्वीट्स के मूल्य के बराबर बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को दोस्तों, कब? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की दोस्तों जागरूकता को बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एवियन वेलफेयर गठबंधन, जो कि वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में पैदा किए गए पक्षियों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना था दोस्तों, और कड़ी मेहनत करता है इसे पहल के पीछे। दोस्तों जो पक्षी किसी कारणवश कैद किए गए हैं, कुछ लोग दोस्तों यानी पालने के शौक से पक्षियों को कैद कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि शो के लिए, मनोरंजन के लिए। तो उन पक्षियों को दोस्तों आज़ाद कराने का मुख्य उद्देश्य था आपकी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के दिन। यानी कि लोगों का ये मानना था दोस्तों कि पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी दोस्तों अगर कैद में है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं दोस्तों वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, उनका स्वभाव जो होता है वो स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है। पक्षी दोस्तों खुले आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, न कि पिंजड़े में बंद। तो वही इनकी वो थी, मेन थॉट थी। तो इसलिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस की जागरूकता के लिए इस दिन दोस्तों जितने भी पक्षी कैद रहते थे उन्हें आजाद कर दिया जाता था। तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 6 जनवरी को दोस्तों युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। दोस्तों युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। हर साल 6 जनवरी को युद्ध अनाथों को दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने व उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को दूर करने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता था दोस्तों।
यानी कि दोस्तों अनाथों को सही चीज़ें उपलब्धियां हो रही हैं कि नहीं, किस प्रकार से उन्हें सारी व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, और भी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूक हो सकें लोग उनके प्रति, उनकी हमेशा सहायता कर सकें। इसलिए दोस्तों 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों 8 जनवरी को, दोस्तों 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता था। यानी कि पृथ्वी जो हम जानते हैं दोस्तों कि 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाया जाता है, अर्थ रोटेस डे के रूप में मनाया जाता है। आज फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी लियोन फैकाल्ट के 1851 के प्रमाण की वर्षगांठ दोस्तों वर्षगांठ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, घूमती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी अक्ष पे घूमती है। इसलिए दोस्तों 8 जनवरी को हम पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 9 जनवरी को NRI अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। क्या होता है इस दिन, NRI या प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय, जो प्रवासी भारतीय समुदाय थे दोस्तों वो मनाते थे, जो प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए दोस्तों मनाया जाता था NRI अनिवासी दिवस। ठीक है, यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के मुंबई वापसी की याद में भी मनाया जाता था। दोस्तों जब आप जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी जी वापस आ रहे थे दोस्तों अपनी ला की शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करके, तो वहीं पे आप जानते हो उनके साथ कांड हुआ था, उन्हें उतार दिया गया था दोस्तों बीच में ट्रेन से। तो ये चीज़ है दोस्तों, यानी उसी उनकी याद में, उनके यानी कि आने के स्वागत में दोस्तों ये मनाया जाता था 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की याद में दोस्तों। ठीक है, यानी NRI अनिवासी दिवस दोस्तों। ठीक है, 9 जनवरी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 पे दोस्तों कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप इसको ले सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, RO लेखपाल। दोस्तों फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं और नंबर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। 10 जनवरी को दोस्तों हम सभी जानते हैं हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि 10 जनवरी को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों। हर साल आप जानते होंगे हिंदी दोस्तों हमारी मातृभाषा है दोस्तों, इसलिए 10 जनवरी को दोस्तों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी हमारी क्या है दोस्तों, मातृभाषा है। और 11 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यानी मानव तस्करी के लगातार मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो दोस्तों मानव तस्करी होती है, आजकल आपने देखा होगा कि मानव के पार्ट्स की तस्करी होती है दोस्तों, लीवर्स, आई, किडनीज, आई, कई चीज़ों की दोस्तों तस्करी होती है, आप जानते हैं ह्यूमन्स बॉडीज की। तो उनको जागरूक फैलाने के लिए 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है दोस्तों। यानी कि इस दिन इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कि जो मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी क्या दुर्दशा हुई है, कैसे उनको हर चीज़ लाभ मिल रहा है कि नहीं सरकार का, इन सारी चीज़ों का दोस्तों जागरूक होते हुए उनकी पता लगाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप ऐसे कोई भी चीज़ न करवाएं कि जिससे कि आपको दिक्कत हो सके। हमेशा सचेत रहें किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है 11 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, 11 जनवरी को ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाती है। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों। उन्होंने जय जवान जय किसान, 11 जनवरी को ही लाल बहादुर की शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्या दिया दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हम सभी जानते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और दोस्तों
और यानी कि कार्डियक अरेस्ट के कारण 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया था दोस्तों। कब हो गया था? 11 जनवरी 1966 को ही उनका निधन हो गया था। उसी दिन दोस्तों उनका पुण्यतिथि मनाई जाती है और उन्हें विश्व स्तर पर मैन ऑफ पीस के रूप में क्या कहा जाता है दोस्तों? मैन ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों 11 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 12 जनवरी। दोस्तों 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके स्मरण में? स्वामी विवेकानंद की जयंती के, जिसे स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद की याद में दोस्तों हम मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आप सभी जानते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद महान हस्ती थी दोस्तों, और दोस्तों उन्होंने कई ऐसे सम्मेलनों में भाग लेके भारत का दायित्व किया है और भारत को दोस्तों उच्च शिखर तक वो ले गए हैं। उनकी शिक्षा का योगदान दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और इसलिए 12 जनवरी को सरकार ने उनके जन्म दिवस को युवा दिवस यानी युवा दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को क्या किया जाता है दोस्तों? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं। इस साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में, कब दोस्तों? 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था दोस्तों। यानी कि उन्होंने पदभार संभाला था, इसलिए दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया उन्होंने, और तब से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सराहना और प्रचार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कारकों का आयोजन किया जाने लगा। इसलिए दोस्तों 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम थी, कुछ स्टार्ट हुआ था दोस्तों, इसलिए मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके आरओ के समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपये में। आइए दोस्तों नेक्स्ट 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक राज्य में हुआ था। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख माने जाते थे। उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना INA या आजाद हिंद फौज के रूप से भी जाना जाता था दोस्तों, यानी आजाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता था उनकी सेना को दोस्तों। ये आजाद हिंद फौज के कमांडर थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेशों से एक भारतीय राष्ट्रीय बल का नेतृत्व भी किया था दोस्तों। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 23 जनवरी। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है दोस्तों, ये क्लियर है। नेक्स्ट है 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपके दिमाग में कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत में बहुसंख्यक लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकारों, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि के महत्व के उजागर करने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों यानी कि बालकों, आप जानते हैं कि आज बालकों के प्रति कितना दोस्तों शोषण होता है, कितनी दोस्तों बालकों के ऊपर कितनी दिक्कतें होती हैं, कई चीजें हैं दोस्तों, कई समस्याओं का बालकों को सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके अधिकारों को लोगों को जानना है दोस्तों, और उनके पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और सारी चीजों के दोस्तों के लिए उनको जागरूक करना कि आप जागरूक होइए, आप जानिए क्या नियम है, सारे नियमों को, उनके कानूनी नियमों को, इनके सब चीज़ों के बारे में जागरूक करते हैं हम किस दिन को, 24 जनवरी को दोस्तों। इसीलिए उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 25 जनवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं दोस्तों। हर साल 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदान दिवस या राष्ट्रीय मतदान दिवस युवा मतदाताओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है कि भाई आपको मत देना है। आप सभी जो युवा हैं वो सभी दोस्तों चुनाव दे सकते हैं, चुनाव में मतदान कर सकते हैं, क्योंकि मतदान आपका हक है, आपका अधिकार है, और मतदान आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये चीज है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट है दोस्तों 30 जनवरी। 30 जनवरी को दोस्तों शहीदों का दिवस मनाया जाता है। क्या, शहीदों का दिवस, यानी 30 जनवरी को ही दोस्तों महात्मा गांधी जी का की याद में क्या होता है, मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का 30 जनवरी को दोस्तों उनका निधन हुआ था, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। निधन हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर को, उनका जन्म मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को उनका निधन हुआ था, इसलिए दोस्तों शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी का। और दोस्तों 4 फरवरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस। दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कैंसर जो होती है हमारे समाज में, हमारे इस यानी लोगों के बीच में कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है दोस्तों। अब तो कैंसर का इलाज अवेलेबल है दोस्तों, पहले कैंसर का इलाज अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए दोस्तों कैंसर से जागरूक होने के लिए, कैंसर से किस प्रकार से बचाव किया जाए, कैंसर से किस प्रकार उसका यानी समाधान कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम मनाते हैं और बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। किस दिन, 4 फरवरी के दिन। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूक बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है कि कैंसर किस प्रकार से होता है, कैंसर से बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 28 फरवरी दोस्तों। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों हमारे देश के विकास में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वैज्ञानिकों का था। अगर दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम न होते तो शायद हमारे पास वो मिसाइलें न होती जिसकी हमने आज उम्मीद की है। तो दोस्तों मिसाइल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोस्तों विज्ञान वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान का, वैज्ञानिकों का, इन सब का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिस वजह से आज हमारे देश विकास की स्थिति पे है, विकास की ओर अग्रसर है। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यानी कि महिलाओं के लिए, उनकी रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के बारे में, और उनको दोस्तों क्या उनके अधिकार हैं, इन सब को जागरूक करने के लिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ, महा बजट ऑफर दोस्तों 1299 रुपए में। चलें दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस।
क्यों मनाया जाता है विश्व जल दिवस? जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च को हम सब जानते हैं कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जल हमारे लिए कितना उपयोगी है आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसके लिए एक ही शब्द बहुत ही पर्याप्त है कि जल ही जीवन है। दोस्तों क्या है? जल ही जीवन है। दोस्तों बिना भोजन किए आप 1-2 दिन रह सकते हैं, पर बिना जल के दोस्तों आप एक दिन के अलावा दूसरे दिन नहीं रह सकते। तो जल हमारे लिए जीवन का आधार है। दोस्तों तो जल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कि किस प्रकार से जल प्रदूषित हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रदूषित जल होने से हम रोक सकते हैं, जल से किस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, दोस्तों इन सब को जागरूक करने के लिए हम मनाते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ठीक है। 23 मार्च को दोस्तों शहीदों का दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 23 मार्च को दोस्तों भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव, दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। दोस्तों इसलिए हम 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस मनाए जाते हैं। हमारे शहीदों में इन तीनों का नाम दोस्तों सबसे उच्च शिखर पे है और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था हमारी स्वतंत्रता में। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर श्रमिक दिवस। क्यों मनाया जाता है? इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, और यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इन चीजों के बारे में आपकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों नेक्स्ट है 31 मई। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों इसको भी। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई साहब तंबाकू खाने से कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, तंबाकू से आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और तंबाकू को आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें किया जाता है, बताया किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है 31 मई को, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन। नेक्स्ट है 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। कई बार पूछा गया है एग्जाम में आपके यूएस पेपर में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख वाहन करने के लिए दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण दोस्तों दूषित हो रहा है, इसे दोस्तों हम बचा सकें और इसको संरक्षित कर सकें, क्योंकि अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता गया तो मानव जीवन का अस्तित्व बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हम बताएं आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे अवसर पर दोस्तों सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उनका मना रहे थे दोस्तों कि आज के दिन छुट्टी कर दिया जाए, आज के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाए। तो राधा कृष्णन ने कहा कि नहीं, सिर्फ मेरा ही जन्मदिन नहीं, सारे शिक्षकों का दोस्तों इस दिन जन्मदिन मनाया जाए और एक जन्मदिन के रूप में मनाया जाए, कि उत्सव के रूप में मनाया जाए आज का दिन। और इसीलिए दोस्तों राधा जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, संपूर्ण शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों।
तो ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ी सोच थी राधा कृष्णन जी की। और दोस्तों संपूर्ण भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा कब? 5 सितंबर को। सोचिए दोस्तों कितनी अच्छी सोच थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया आपका 999 रुपये में। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन देश के सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जितनी भी दोस्तों हमारे देश में सरकारी विभाग होते हैं उनमें इस दिन प्रतियोगिता होती है हिंदी दिवस की। और साथ ही हिंदी प्रोत्साहन सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है कि हाँ, हमारे सरकारी विभागों में हिंदी की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है और हिंदी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है दोस्तों। ठीक है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 27 सितंबर को 1970 में वह दिन था जब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कानून को अपनाया गया था, और यह तारीख उस वर्षगांठ की प्रतीक है दोस्तों, इसीलिए मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को, आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, महात्मा गांधी का जन्मदिन। इन दोनों महान आत्माओं का जन्मदिन कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर को हुआ था। इसके लिए इसके अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। तो इन दोनों महान आत्माओं का आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों जन्म हुआ था। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के संस्थापक दिवस की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता था दोस्तों। क्या 24 अक्टूबर को मनाया जाता था? विश्व पोलियो दिवस मनाया था। जोनास साल्क ने पोलियो के खिलाफ वैक्सीन का विकास किया। जो जोनास, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जोनास साल्क आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो के खिलाफ वैक्सीन का विकास किसने किया था, या विकास किया था किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था दोस्तों। इसलिए यह दिवस उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। क्या किया जाता है? उन्हें श्रद्धांजलि उनकी याद में मनाया जाता है। किसके? जोनास साल्क के। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है पोलियो दिवस और किसकी याद में? तो जोनास साल्क की याद में। और पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों, आपने मालूम है कि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया था, महान स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। यानी लोगों को दोस्तों एड्स के प्रति जागरूक करना कि किस प्रकार से एड्स हमारे लिए हानिकारक है, किस प्रकार से एड्स हो सकता है, किस प्रकार से एड्स से बचाव कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक करने के लिए दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता था। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता था। मानवाधिकार दिवस आधिकारिक तौर पर 1950 में 4 दिसंबर को स्थापित किया गया था, इसलिए दोस्तों 4 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी दिवस को मनाने का उद्देश्य देश के विद्यार्थियों तथा युवाओं को गणित पढ़ने के लिए प्रेरित करना था दोस्तों। कि गणित आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हर कंपटीशन में गणित ही आपकी मेरिट चढ़ाती है और घटाती है। जो बच्चे गणित में एक्सपर्ट हैं तो वो दोस्तों पूरा नंबर प्राप्त कर लेते हैं गणित में, क्योंकि गणित में आपको पूरा प्राप्तांक मिलता है। देश के 23 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। हमारे किसान भाइयों के लिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। उन्होंने बहुत ही किसानों के
कार्य क्षेत्र में किए, ऐसे कार्य किए जिससे कि किसानों को बहुत ही लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। इसलिए उन्हें राष्ट्रीय किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता की उसके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति क्या करना था, जागरूक बनाना था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी दोस्तों सामान्य हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा मेरे सभी बच्चों को। राधे राधे, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद।